नमस्ते किसान भाइयों। लहसुन में लास्ट सिंचाई से लगाकर उसके भंडारण तक की संपूर्ण सही और सटीक जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं किसान मित्रों कि हमें लहसुन को लास्ट पानी पिलाना चाहिए तो कौन से संकेत मिलते हैं, उस समय लास्ट पानी पिलाना चाहिए, उसके बाद लास्ट पानी पिलाने के बाद में कितने दिनों के बाद में लहसुन निकालनी चाहिए, निकालने के बाद कितने दिनों के बाद उसकी कटाई करना है, कैसे सुखाना है, उसके बाद में हमें भंडारण किस विधि से करना है। क्योंकि 99% जो है किसान भाई जो लाइलॉन वाली कट्टी आती है प्लास्टिक वाली, उसके अंदर लहसुन का भंडारण करते हैं, जिससे कि लहसुन जो है मरने की समस्या आती है, लहसुन का पर्दा ख़राब होता है। तो आज मैं आपको उसकी बहुत ही बेहतरीन जो है नई विधि बताऊंगा। उस विधि से अगर जो आप भंडारण करेंगे तो 12 महीने तक आप लहसुन का भंडारण करेंगे तो भी लहसुन में कुछ भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि अक्सर किसान मित्र जो है यहीं आकर गलती करते हैं, हम 4 महीने पानी पिलाते हैं, लेकिन जब लास्ट सिंचाई का सही समय होता है, बहुत सारे किसान मित्रों को यह जानकारी नहीं है कि लहसुन में लास्ट सिंचाई कब करना चाहिए। अगर जो थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा आप पीछे हुए तो आपके लहसुन की पर्दा भी ख़राब हो जाएगा, उसकी शाइनिंग भी ख़राब हो जाएगी, उसका वज़न कम हो जाएगा। उसके बाद में जो है बहुत सारे किसान मित्र निकालते समय भी बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि लहसुन का पर्दा निकल जाता है, या लहसुन निकालने के बाद में आसमानी कलर हो जाता है, या वह जो पीली पड़ के मरने की समस्या आती है। बहुत सारे किसान मित्रों के यहाँ समस्या आती है कि हमने लहसुन निकाल दी, निकालने के बाद में जो है गीली हो रही है, पीली पड़ रही है और लहसुन मर रही है। तो ये समस्या क्यों आती है इसके बारे में भी बताऊंगा, और मैं जिस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा कि हमें लास्ट सिंचाई कौन से संकेत मिलते हैं, उस समय करना चाहिए, पानी पिलाने के बाद में कितने दिनों बाद निकालना है, किस प्रकार से कटिंग करना है, किस प्रकार से सुखाना है और किस विधि से आपको भंडारण करना है। उस विधि से आप अगर जो स्टेप बाय स्टेप करोगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप 12 महीने तक लहसुन का भंडारण करोगे, ना तो उसका पर्दा ख़राब होगा, ना वज़न कम होगा और ना तुम्हारा जो है शाइनिंग ख़राब होगी। और अगर जो आप मार्केट में उसको बेचोगे ना तो बहुत ही शानदार उसके आपको दाम मिलेंगे। क्योंकि किसान भाइयों आपको भी पता है कि मार्केट में सिर्फ 2 वजह से ही लहसुन के भाव अच्छे आते हैं, या तो उसकी शाइनिंग अच्छी होना चाहिए या फिर पर्दा मजबूत होना चाहिए, जिसकी वजह से अच्छे ऊंचे दाम पर लहसुन बिकती हैं। और यहीं आकर अक्सर जो है 80% किसान भाई गलती करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि लहसुन का या तो पर्दा निकल जाता है या फिर उसकी शाइनिंग ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए आपको किन किन बातों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, जिस वजह से कि हमारा पर्दा भी अच्छा हो और जो है शाइनिंग भी ख़त्म ना हो। किसान मित्रों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जिन किसान मित्रों को लंबे समय तक लहसुन का भंडारण करना है या फिर वो लास्ट सिंचाई करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देख लीजिएगा। बहुत ही काम की चीज़ बताने वाला हूँ, और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर जो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल पर आपको जो है लहसुन प्याज की जो है सही और सटीक जानकारी वीडियो के माध्यम से मिलती रहती है, तो उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। किसान भाइयों अभी लास्ट स्टेज चल रही हैं, और लास्ट स्टेज में हमारे किसान भाइयों ने या तो लास्ट पानी पिला दिया है या पिलाने वाले हैं। तो बहुत सारे किसान भाइयों को ये पता नहीं है कि हमारी लहसुन में लास्ट पानी हमें कब पिलाना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों हम जब तक लहसुन हरी हरी दिखती हैं तब तक हमारे किसान भाई पानी पिलाते रहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अगर जो सही समय पर अगर जो पानी पिलाते हैं तो एक बेहतरीन क्वालिटी निकालेंगे। अगर जो ज़्यादा पानी पिला देंगे तो लहसुन की साइज़ तो ज़रूर बड़ी होगी, लेकिन वह गंजी हो जाएगी, उसकी चमक ख़त्म हो जाएगी, उसका पर्दा भी निकल जाएगा और वह लंबे समय तक हम उसको स्टॉक करके नहीं रख पाएंगे। तो लास्ट पानी अब हमें कम पिलाना है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, लेकिन जिसने नहीं देखा है मैं बता देता हूँ। किसान भाइयों हमारी लहसुन में जब ये लास्ट पत्ता निकलना प्रारंभ हो जाता है, हमें देख लेना चाहिए जो गोल प्रकार का होता है, ये अगर जो पत्ता हमें दिखने लग जाए और इस प्रकार का अगर जो दिखने लग जाए तो हमें उस समय पे लास्ट पानी पिला देना चाहिए, चाहे हमारी लहसुन कितनी भी हरी हो। हमें यह नहीं देखना है कि हमारी लहसुन हरी है हमें और पानी पिलाना है। बस अगर जो ये पत्ता दिखना लग जाए, 50% अगर जो आपकी लहसुन में ये पत्ते दिखने लग जाए तो उस समय पर हमें लास्ट सिंचाई कर देना चाहिए। अब लास्ट सिंचाई करने के बाद जहाँ ज़्यादा लंबे समय तक नमी रहती है, जैसे काली मिट्टी में यूँ समझ लो कि 15 से 20 दिनों तक नमी बनी रहती हैं, और जो मुहर्रम वाली ज़मीन होती है उसमें 10 दिनों में यूँ समझ लो कि नमी ख़त्म होने लग जाती है। तो हमें पानी पिलाने के 10 से 15 दिन बाद लहसुन को निकाल के देखना है
निकालने के बाद में अगर जो आपकी लहसुन में इस तरह की मिट्टी आती है तो हमें 2-4 दिन और इंतज़ार करना है। 2-4 दिन बाद वापस निकाल के देखना है। उसके अंदर अगर जो मिट्टी नहीं आती हैं, बिल्कुल क्लियर दिखती हैं हमें, और ये जो जड़ें हैं ये ख़त्म होना प्रारंभ हो जाती हैं, तो उस समय हमें लहसुन को निकाल देना चाहिए। एक तो ये संकेत है हमारी लहसुन का। दूसरा ये जो डोरी इसके अंदर क्या है कि अभी लास्ट पत्ता है, धीरे धीरे अंदर से एक डोरी निकलेगी जिसके अंदर छोटी छोटी कलियाँ दिखने लग जाती हैं। अगर जो वह निकलना प्रारंभ हो जाए और 50 से 60% आपकी लहसुन में दिखने लग जाए वह कलियाँ, डोरी, तो समझ लो कि हमारी लहसुन की हार्वेस्टिंग आ चुकी हैं। उस समय हमें निकाल लेना चाहिए। उसके बाद किसान भाइयों तीसरा जो संकेत है वह ये है कि यहाँ से लहसुन आराम से नीचे झुकने लग जाती हैं। हमें जैसे भी देखेंगे नीचे जो झुक जाती हैं तो समझ लो कि हमारी लहसुन पककर तैयार हो चुकी है, हमें निकाल लेना चाहिए। उसके बाद ये जो कलियाँ हैं, ये कलियाँ उभरी हुई दिखेगी हमें आराम से। जैसे हम दूर से देखेंगे तो हमें दिखाई देगी कि कलियाँ छटकने लग गई हैं। उस समय हमें लहसुन को निकाल लेना चाहिए। ये तो हो गया सही निकालने का टाइम। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जड़ों में ना तो मिट्टी आना चाहिए, ना इसके कवर के ऊपर मिट्टी आना चाहिए। अगर जो मिट्टी आती हो तो हमें 1-2 दिन 2-3 दिन और इंतज़ार करना है। उसके बाद हमें लहसुन को निकालना है। अब निकाल ली। निकालने के बाद बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि 8 से 10 दिन तक खेत में पड़ी रहने देते हैं। उसके बाद उसकी कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद 10-15 दिन उसको धूप में सुखाते हैं और उसके बाद उसकी चाल कर कट्टियाँ भरते हैं। तो ये गलती आपको कभी भी मत करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है किसान भाइयों, इस पर विशेष करके ध्यान दीजिए। अक्सर आपने देखा होगा कि 10 से 15 दिन तक अगर जो खेत में लहसुन पड़ी रहती है, उसके बाद कटाई करने के बाद में अगर जो आप उसको सुखाते हैं ज़्यादा लंबे समय तक, तो उसका ऊपर का छिलका निकल जाता है और उसकी कलियाँ दिखना प्रारंभ हो जाती हैं और वह लंबे समय तक सही तरीके से स्टॉक नहीं कर पाते हैं, गंजी हो जाती हैं। तो मैं आज जिस प्रकार से आपको जो विधि बताने वाला हूँ, उस प्रकार से अगर जो आप अपनी लहसुन की देखभाल करते हैं तो 100% आप 12 महीने तक आपकी लहसुन को स्टॉक करके रखेंगे। उसका छिलका निकालेंगे तभी भी ऊपर से ये छिलका नहीं निकलेगा। तो ये क्या विशेष पॉइंट है, ये ध्यान से देखिएगा। अब निकाल दी। निकालने के बाद आपको सिर्फ 2 या 3 धूप उसको लगाना है और हमें चौड़ी चौड़ी करके रखना है। चौड़ी खेत में रख दी, उसके बाद 3 धूप लगा दें। 3 धूप लगाने के बाद में उसकी कटाई प्रारंभ कर दें। और कटाई करते समय किसान भाइयों इतनी दूर यहाँ से कटाई करना है, क्योंकि ये जो डंडी है ये जितनी लंबी होगी आपकी लहसुन का पर्दा उतना ही मजबूत होगा, मार्केट में आपको दाम अच्छा मिलेगा। तो इतनी ऊंचाई से इसकी कटाई करना है, यानी कि यूँ समझ लो कि 1 इंच ऊपर से इसकी कटाई करना है। कटाई करने के बाद में और एक विशेष बात किसान भाइयों, बहुत सारे मजदूर क्या करते हैं कि कोली उठाते हैं और ज़मीन पर उसको रगड़ते हैं। तो ये कभी भी नहीं करना है, उसको हमें रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर जो थोड़ी बहुत हल्की सी मिट्टी है तो रहने दीजिए, जब हम चलने से चालते हैं उसको उस समय वो मिट्टी ख़त्म हो जाएगी। तो सिर्फ कटाई करना है। कटाई करने के बाद में हमें उसको छांव में सुखाना है। पल्ली डाल के पतली पतली कर दीजिए और 10 से 15 दिन उसको छांव में सूखने दीजिए। आप जिस प्रकार धूप में सुखाते हैं ना लहसुन को, तो उससे क्या होता है कि हम जब ज़मीन के अंदर से लहसुन निकालते हैं तो ज़मीन में पर्याप्त मात्रा में नमी होती है, ठंडक में रहती है। और बाहर निकलने के बाद में जो टेम्परेचर होता है, जैसे मार्च महीने का जो टेम्परेचर होता है 40 डिग्री का होता है, और उस समय क्या है कि धूप एकदम सीधी लहसुन के ऊपर लगती हैं। तो ये जो ऊपर का पर्दा रहता है ये तड़क जाता है, इसका छिलका निकल जाता है और इसके कारण हमारी लहसुन गंजी हो जाती हैं। तो आप उसको 3 धूप लगाइए, काट लीजिए। काटने के बाद में छाँव में सुखाइए। आप उसको 8 से 10 दिनों तक सुखाइए और सुखाने के बाद में आप उसको सुबह सुबह दिन में भी, अगर जो दिन में भी उसको चलने से चालेंगे हम तो कोई दिक्कत नहीं, चाल लीजिए। चालने के बाद में अब उसको स्टॉक करने का एक बेहतरीन आपको तरीका बताता हूँ मैं। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि जो हमारी लाइलॉन की कट्टियाँ रहती हैं उसमें स्टॉक करते हैं। किसान भाइयों, आप बोरे में स्टॉक कीजिए। जैसे कि मार्केट में बहुत सारे खल के जो बोरे जो रहते हैं मिल जाते हैं आपको सस्ते भाव में, वो लाइए और बोरों में स्टॉक कीजिए। क्योंकि बोरों में स्टॉक करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है किसान भाइयों, क्योंकि इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। क्योंकि एक तो धूप सीधी अंदर घुसती नहीं है, आप उसको अगर जो धूप में भी रख दोगे तो डायरेक्ट धूप अंदर नहीं जाएगी। उसके बाद
जब बारिश का समय होता है, जब नमी ज़्यादा बन जाती है, तो नमी के कारण लहसुन ज़्यादा मरने का खतरा बना रहता है। सबसे ज़्यादा लहसुन बारिश के समय में ख़त्म होती है किसान भाइयों। तो डायरेक्ट आपकी नमी बोरे के अंदर से अंदर नहीं घुस पाती है। तो एक यूँ समझ लो 60 से 70 रुपये में आपको बोरा मिल जाता है, लेकिन उसके अंदर 80 किलो लहसुन आती है। तो ये आपके बोरे एक बार अगर जो लाओगे और उसको संभाल के रखोगे, 2 3 4 साल आपको आराम से चलेंगे। तो आप बोरों में स्टॉक कीजिए, और उसके बाद आप गर्मी में तो आप उनको हवा की जगह रखिए, जहाँ आराम से हवा लग जाती है। छाँव में आप या तो गोदाम में भी रखते हैं, लेकिन वहाँ हवा पर्याप्त मात्रा में लगना चाहिए। और जैसे ही बारिश होती है, बारिश होने के बाद जब मानसून आ जाता है, ठंडक फैल जाती है और ठंडी हवा चलने लग जाती है, उस समय आप उसको बंद कमरे में रखिए। ठंडी हवा नहीं लगना चाहिए। ठंडी हवा लहसुन की बहुत बड़ी दुश्मन है। अगर जो लगती है तो उसकी शाइनिंग भी ख़त्म हो जाएगी और सबसे ज़्यादा मरने की समस्या आएगी, क्योंकि उसके अंदर जो यूँ समझ लो कि जो बारीक बारीक एक तरह के कीड़े पड़ने लग जाते हैं, और उस वजह से वो नमी के कारण ख़राब होती हैं। तो ये विशेष करके ध्यान रखिए किसान भाइयों। आप अगर जो इस तरीके से आपकी लहसुन को स्टॉक करते हैं और जिस प्रकार से मैंने बताया उस प्रकार से अगर जो आप निकालते हैं, तो आप लंबे समय तक उसको स्टॉक कर पाएंगे। और आप अगर जो उसको डायरेक्ट मंडी में भी बेचेंगे, तो मंडी में सिर्फ मैंने जैसे बताया किसान भाइयों कि 2 चीज़ों के अच्छे दाम मिलते हैं। क्वालिटी बड़ी है, उसका कोई मायने नहीं रखता है। सिर्फ चमक होना चाहिए, पर्दा मजबूत होना चाहिए, आपको दाम अच्छे मिलेंगे। तो किसान भाइयों, ये थी भंडारण और लास्ट समय और निकालने का सही समय की संपूर्ण जानकारी। आशा है कि वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा, और अगर जो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। किसान भाइयों, मेरा उद्देश्य ये है कि मेरे किसान आत्मनिर्भर बने, सक्षम बने, वह अपना फैसला खुद ले सके, दुकानदारों के ऊपर निर्भर ना रहें। यही मेरा प्रयास है, क्योंकि आज जो दुकान वालों ने लूट मचा रखी है, हमारा किसान में इतना नॉलेज नहीं है, उसको अभी इतनी जानकारी नहीं है कि हमारी फसल में हमें कौन सा स्प्रे करना है, कौन सी दवा काम करेगी, कौन सी नहीं करेगी। वो दुकान वालों के पास जाते हैं, बोल देते हैं हमारी फसल में ये बीमारी है, वो थैला भर के दवा दे देता है, लाकर स्प्रे कर देते हैं। उसमें से सिर्फ 2 चीज़ें काम की रहती है, बाकी 4 चीज़ें फालतू रहती हैं। और इसी वजह से हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा खर्च उठाना पड़ता है। इसलिए मेरा उद्देश्य यही है कि मेरा किसान वीडियो के माध्यम से कुछ सीखे और वह अपना फैसला खुद ले सके कि मुझे अपनी फसल में कौन सा स्प्रे करना है, कौन सा खाद डालना है। वह दुकानदार के ऊपर ना निर्भर रहे, बस यही मेरा प्रयास है। और यह जिस प्रकार से मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपको पसंद आ रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ। जय जवान जय किसान।